न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर के विचारधारा से ही पैदा हुए हैं। अगर भारत में और विश्व में महान संत और महान लोग न होते तो शायद यह इंसानियत की विचारधारा हमारे अंदर से प्रस्फुटित ही न होती। तो हमारा आइकॉन केवल इंसानियत है, और वह इंसानियत का जन्म महान संतों, महान ऋषियों, महान स्टेट्समैन, देशभक्तों, महान वैज्ञानिकों, महान साहित्यकारों, सबके विचारों से उद्भूत हुआ है। राजनीति की कम शब्द में व्याख्या चाहता हूं। लोकतंत्र में राजनीति समाज सेवा का, मानव सेवा का सर्वोच्च माध्यम है। जब संविधान की सर्वोच्चता हो गई, लोकतंत्र की स्थापना हो गई, तो समाज सेवा कोई करता है और राजनीति से दूर है तो उसकी समाज सेवा अधूरी होगी। राजनीति सर्वोच्च समाज सेवा है। क्यों लगता है आपको कि बिना पार्टी बनाए जो है समाज में सुधार नहीं किया जा सकता? इसलिए कि संविधान को लागू करने का दायित्व, संविधान सुप्रीम है, संविधान सर्वोच्च है, और संविधान को लागू करने का दायित्व राजनीतिज्ञ के हाथ में है। हम राजनीति से अलग होकर कुछ चंद चीज़ों को कर पाएंगे और पूरी कल्याणकारी राज्य की स्थापना राजनीतिज्ञ ही करेगा। आज हमारे देश में मूलभूत समस्याएं आपको कौन कौन सी नजर आती हैं? हम मूलभूत समस्याएं तो इतनी ज़्यादा हैं, लेकिन आज जब यूरोप और विकसित राष्ट्र, सभ्य राष्ट्र ह्यूमन इंडेक्स और हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तब भी हम उलझे हुए हैं घृणा में, संकीर्णता में, शोषण में, जातिवाद में, धर्मवाद में, विद्वेष में, आतंक में, हिंसा में। तो ऐसी स्थिति में समस्याओं का क्रम बनाना पड़ेगा कि एक साथ तो हम ह्यूमन इंडेक्स में और हैप्पीनेस में सर्वोच्च तो हो नहीं पाएंगे। हमको निचले पायदान से चलना पड़ेगा और एक एक क्रम में हमको उसका आप कुछ जब आप बात करते हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो अमूमन ये देखने को मिलता है बिल्कुल केजरीवाल जी टाइप का जो है एक आपकी जो भाषा शैली होती है। उन्होंने भी कहा था कि हम कोई भी सुविधा नहीं लेंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद में, हमारी पार्टी का कोई भी व्यक्ति नहीं लेगा, बड़े जमीन से जुड़े रहे, वाटेवर बहुत सारी चीजें उन्होंने नहीं लेगा, बड़े जमीन से जुड़े रहे, वाटेवर बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली। आपकी भी कुछ ऐसी आप एक भी तुलना बता दीजिए केजरीवाल से। केजरीवाल ने कहा हम एक भी सुविधा नहीं लेंगे। हमने कभी कहा कि हम सुविधा नहीं लेंगे बिना सुविधा के। जैसे आप अच्छे पत्रकार हो और आपको कह दिया जाए साइकिल से पहुंचो, तो आप पत्रकारिता कैसे करोगे? मुख्यमंत्री और मंत्री होने के लिए सुविधा आवश्यक है। आप एक भी बात बताइए जहां केजरीवाल हमारे आसपास भी ठहर रहे हैं। लोकतंत्र में बैलेट पेपर से चुनाव जायज है या फिर जो अभी चल रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? यह बात की बात है। अभी जिस ढंग से चुनाव हो रहा है, सरकारों के इरादों पर प्रश्न चिन्ह उठाए जा सकते हैं, उनकी नेक नीति पर प्रश्न उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर, उनके झूठ पर, फरेब पर प्रश्न उठता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा बेईमानी होती है, इसको हम प्रमाणित नहीं कर पाए, और जिस चीज़ को हम प्रमाणित नहीं कर पाए उस विकसित चीज़ को हम वापस करने के लिए सुझाव नहीं देंगे। सर, नगर निकाय का चुनाव है, पार्टियां अपने प्रत्याशियों को उतार रही हैं, क्या आपकी पार्टी मैदान में आएगी? नगर निकाय में आप लखनऊ में रह रहे हैं और लखनऊ में 100-150 पार्षदों को अगर 2 टर्म देखिए तो कम से कम 200 पार्षदों से मिले होंगे। क्या 10% से अधिक पार्षद जनता के प्रतिनिधि का काम करते हैं कि 90% पार्षद केवल ठेका लेने के चक्कर में होते हैं और अधिकारियों का चक्कर लगाते हैं? हम अपने कार्यकर्ताओं को अधिकारियों का चक्कर नहीं लगाने देंगे, क्योंकि इस व्यवस्था में उनको लगाना पड़ेगा। बूथ स्तर पर कैसे पार्टी को मजबूत करेंगे? जब हम राजनीतिक संपर्क कर रहे हैं और जनता हमारे विचारों से, अगर हमारे विचारों को समझेगी और हमारे विचारों के साथ आएगी, तो निश्चित रूप से वही लोग बूथ मैनेज करेंगे। राजनीतिक सुधार यात्रा की क्या स्थिति है वर्तमान समय? राजनीतिक सुधार यात्रा की स्थिति यह है कि आप लगभग 2 महीने बाद संभवतः हमसे मिल रहे हैं। 2 महीनों में अवध रीजन में कार्यक्रम चला ही, पूर्वी उत्तर प्रदेश में चला है। कल अपनी यात्रा को रोक के दोनों लोग मिर्जापुर से आ रहे हैं।
मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र में, चंदौली में इन लोग कार्यक्रम कर रहे थे। इस समय नगर निकाय चुनाव है, अधिसूचना है, तो थोड़ा सा ठहराव है, लेकिन इस बीच हम ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। 1 तारीख को श्रमिक दिवस मना रहे हैं, जयप्रकाश जी ने आयोजन किया है, उसमें हम जा रहे हैं। और 4 तारीख को यहाँ चुनाव हो जा रहा है, 10-11 तारीख को पूरे प्रदेश में हो जाएगा, 13 को रिजल्ट निकल जाएगा। 14 के बाद हमने अपने अनौपचारिक बात में कही वही बात दोहरा रहा हूँ कैमरे के सामने कि 13 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश में जनता से मिलता हुआ, जनता से संपर्क करता हुआ, जनता के बीच टहलता हुआ केवल मानवीय भारत पार्टी का कार्यकर्ता दिखेगा। और सब लोग 5 स्टार होटल में तिक्रम करेंगे कि मोदी को हराने के लिए किससे साठगांठ किया जाए या मोदी करेंगे कि सबसे कैसे निपटा जाए। अध्यक्ष जी, बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या जनसंख्या नियंत्रण बिल लाना, और ये लाना चाहिए सरकार? जनसंख्या नियंत्रण पर 1970 के दशक से चल रहा है कार्यक्रम, और वही उसका ही परिणाम है कि जनसंख्या 1971 के बाद 81 तक पीक पर गई। उसके बाद लगातार वृद्धि दर घटती गई है, और 31 और 41 तक, इन्होंने तो जनगणना ही नहीं कराई, 31 और 41 तक आप देखेंगे जनसंख्या जो तेज़ी से बढ़ रही है उसमें ठहराव आ गया। क्या पुरानी पेंशन सेवा बहाल होनी चाहिए? निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति को किसी पर आश्रित न होना पड़े, यह पेंशन व्यवस्था सुनिश्चित करती थी, वो बहाल होनी चाहिए। सर, मेयर का चुनाव है, पार्टी आपकी अपने प्रत्याशी उतारेगी या किसी का समर्थन करेगी? न तो हम प्रत्याशी उतारेंगे, न तो किसी दल का समर्थन करेंगे। हमारी पार्टी के लोग स्वतंत्र होंगे कि जो व्यक्ति जातिवाद न करता हो, धर्मवाद न करता हो और कंपैरेटिवली स्वच्छ हो। स्वच्छ तो नहीं होंगे, मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये लोग स्वच्छ लोगों को अगर टिकट दे रहे होते तो मानवीय भारत पार्टी की जरूरत क्या थी। स्वच्छ तो नहीं होंगे, लेकिन कंपैरेटिवली जो ठीक होगा उसको अपने अधिकार का प्रयोग जरूर करें।